हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स वन का 10th स्टैंडर्ड का जो थर्ड लेसन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हमने 6 सम सॉल्व कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम बचे हुए 3 सम सॉल्व करेंगे इसके। तो चलो स्टार्ट करते हैं 7 सम से। 7 सम है इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive terms is 27 and their products is 504. Find the terms. यहाँ पर क्या कह रहा है वो एपी के अंदर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी 3 लगातार टर्म्स आपको लेने हैं, जिनका जो सम है यानी कि टोटल प्लस करने पर 27 आएगा। एंड देयर प्रोडक्ट्स, और अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसका टोटल 504 आएगा। फाइंड द टर्म्स, तो हमें ऐसे टर्म्स फाइंड करके इनको बताना है। अज्यूम दैट 3 consecutive terms in an AP are a minus d, a plus d. अज्यूम करने बोला है 3 अपने को जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हैं एपी में, वो a माइनस डी, ए और a प्लस डी रहेगा। ठीक है, तो ये हिंट आपको दिया हुआ है, इसके सहारे हम सम सॉल्व करेंगे। यानी जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोला है, 3 लगातार नंबर्स, तो जैसे हम लोग ए बी सी पकड़ सकते हैं या 1 2 3 है, 4 5 6 है, जो भी नंबर्स है। तो वो देखिए कैसे बीच वाला जो नंबर है वो ए है, तो एक उससे छोटा रहेगा और बट ऑब्वियस एक उससे बड़ा रहेगा। तो हमारे लिए क्या बड़ा होता है और छोटा होता है? जो डी होता है ना। डी के डिफरेंस से ही सब नंबर छोटे या बड़े होते हैं। पीछे वाला नंबर डी के हिसाब से छोटा होगा और आगे वाला नंबर डी के हिसाब से बड़ा होगा। तो इसलिए हमको जो नंबर दिया है वो बीच वाला नंबर ए है, पीछे वाला नंबर ए माइनस डी रहेगा डिफरेंस के माइनस करने पर, और आगे वाला नंबर जो है वो डिफरेंस को प्लस करके ए प्लस डी रहेगा। तो इस तरह से ये 3 नंबर हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, सो हम लोग सम स्टार्ट करते। लेट द 3 consecutive numbers या terms in an AP are a minus d, a plus d. ठीक है, तो ये 3 हमारे नंबर्स अज्यूम कर लिए। अब हमको अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या कह रही है हमारे कि सम जो है तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का 27 आएगा, यानी कि मैं तीनों को प्लस करती हूँ तो 27 आना चाहिए। तो a माइनस डी प्लस करूंगी ए को और फिर प्लस करूंगी ए प्लस डी को, तो टोटल होना चाहिए 27। और सेकेंड कंडीशन कहती है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो 504 आना चाहिए। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी कंडीशन को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस डी और प्लस डी जो है वो 0 हो जाएगा। ए और ए, ये 3 ए है, यहाँ पर प्लस करेंगे तो 3 ए हो जाएगा और 27 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 27 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ए इज इक्वल टू 9 मुझे मिल गया। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, उनकी सेकेंड कंडीशन देयर प्रोडक्ट इज 504 को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन उनका प्रोडक्ट यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है। ए माइनस डी को ए से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद ए प्लस डी से मल्टीप्लाई करो, तो ये टोटल आना चाहिए 504। इस तरह की कंडीशन है। ठीक है, तो अभी आप लोग देखें ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ए रहेगा, डी की जगह बी आ रहा है, मैंने बी की जगह डी, तो ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ये दोनों को मिलकर। ठीक है, और ये ए वैसा ही रहेगा। तो हम लोग चलो यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू 504। ठीक है, अब यहाँ पर ए से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए से ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये ए क्यूब हो जाएगा, माइनस ए से डी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 504। अभी ए की वैल्यू हमारे पास है 9, तो मैं यहाँ पर 9 लिख लूंगी, 9 क्यूब माइनस ए की जगह यहाँ पर भी 9 डी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 504। अभी 9 का क्यूब, 9 9 जा 81 होता है और 81 9 जा 729 होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस 9 डी स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं इज इक्वल टू 504।
504 को मैं इधर लेकर आऊंगी तो माइनस हो जाएगा 729 में, और ये 9d² माइनस में इस तरफ भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में से 4 गए 5, 2 में से 0 गए 2, 7 में से 5 गए 2, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू d²। अब 9 से 225 को डिवाइड कर लो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 4 बचेगा, 45 हो गया, 9 5 जा 45, तो 25 इज इक्वल टू d²। तो हमारा जब मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर है, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाले 5 का भी स्क्वायर 25 है, माइनस वाले का भी 25 है, तो इसका मतलब d इज इक्वल टू +5 और d इज इक्वल टू -5। तो अब हम लोगों को नंबर बताने हैं, नंबर हमारे पास है तीनों, a-d, a और a+d, तो वैल्यूज पुट करो a की भी और d की भी, और हमको मिल जाएगा। तो चलो लिखते हैं, when d इज इक्वल टू 5 यानी +5 रहेगा, तो द नंबर्स आर a-d यानी कितना हो जाएगा 9 - 5 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 9 और a+d इज इक्वल टू 9 + 5 दैट इज 14। ठीक है, देयरफॉर 9 पहले सॉरी 4 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर 14 आएगा, ये हो गए जब d 5 रहेगा, +5। और उसके बाद when d इज इक्वल टू -5, दी नंबर्स आर, नंबर चेंज हो जाएगी यहाँ पर, a-d क्या हो जाएगा 9 - -5 यानी 9 + 5 14 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 9 वैसा ही रहेगा, और a+d है यानी 9 + -5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 5 गए 4 बचे, देयरफॉर इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर्स क्या हो जाएंगे 14 9 और 4। ठीक है, ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं, तो दोनों कंडीशन में आपको नंबर्स लिखकर बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 सम खत्म हो गया, अब 8 सम पे चलते हैं हम लोग। 8 sum है, find 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। क्या कह रहा है ये, 4 consecutive terms अभी आपको निकालने हैं, अभी हमने 3 निकाले थे, अभी 4 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको हिंट दी हुई है और कंडीशंस दी हुई है। फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12, यानी चारों नंबर्स का टोटल 12 होना चाहिए, एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, और अगर मैं थर्ड और फोर्थ टर्म को प्लस करती हूँ तो उनका टोटल 14 होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, तो अज्यूम करने के लिए कहा है 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये देखिए ए इधर रखा है, एक नंबर a-d रहेगा, ए से पहले वाला, अगला वाला जो रहेगा वो +d में रहेगा, बराबर, और उसके अगला वाला जो रहेगा वो a+2d में रहेगा। ठीक है, क्यों 2d में रहेगा, क्योंकि एक बार d प्लस हो गया है तो अगली बार क्या होगा, 2 बार d प्लस होगा, यानी कि इसमें हमको और एक d मिलाना पड़ेगा ना, तो d + d 2d हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अज्यूम करते हैं, लेट द 4 consecutive numbers are a-d, a+d, a+2d। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम इज 12 आना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टोटल उनका 12 है, यानी कि a-d प्लस a प्लस a+d प्लस a+2d इज इक्वल टू 12, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे देखिए -d और ये +d कैंसिल हो जाएगा, ए और ए 4 ए है टोटल, तो ये 4a हो जाएगा, और 2d वैसा ही रहेगा, 4a + 2d इज इक्वल टू 12। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, वो कह रहा है थर्ड और फोर्थ टर्म का सम जो है वो 14 होगा, तो थर्ड और फोर्थ टर्म हमारे ये है a+d प्लस a+2d इज इक्वल टू 14।
तो यहाँ पर a प्लस ए करती हूँ तो 2a हो जाएगा, और d प्लस 2d करती हूँ तो 3d हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 14। अभी मैं इन दोनों को देखती हूँ अगर, तो अब ये मेरे पास दोनों भी लीनियर इक्वेशन की तरह आ चुके हैं। मैं इन्हें लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकती हूँ, या दूसरे और एक तरीके से भी सॉल्व कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पे 4a है और यहाँ पे 2a, मगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 4a हो जाएगा, और फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो d की वैल्यू मिलेगी, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा इजी तरीका भी है, तो चलो पहले हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, मैं सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 टू जा 4a हो जाएगा, प्लस 3 टू जा 6 हो जाएगा, और 14 टू जा 28 हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन मिल गया मुझे। दोनों इक्वेशन में 4a सेम हो चुका है। यहाँ पर c में ये बड़ा है ये छोटा है, तो मैं इसमें से इसको माइनस करती हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, थर्ड वाला हम लोग ऊपर लिखेंगे, यानी कि 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 28, और नीचे आ जाएगा 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगेगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस। 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 1 1। ये 4a कट हो गया, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए 4d, तो d इज इक्वल टू 16 अपॉन 4। 4 1 जा 4 4 जा यानी इक्वल टू 4। d हमें मिल गया 4 है, पुट कर देते हैं इसे, पुट d इज इक्वल टू 4 किसी भी एक इक्वेशन में कर लो, इन इक्वेशन 1 कर लो, तो 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। 4a प्लस 2d है 4 इज इक्वल टू 12। 4a इज इक्वल टू 12, माइनस हो जाएगा ये, और 2 4 जा 8 है, माइनस 8 हो जाएगा। 4a इज इक्वल टू 12 माइनस 8 4 होता है, therefore a इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 1। ये हमको 1 मिल गया। अब हम लोग इजीली नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर्स लिख लेते हैं। therefore the 4 consecutive numbers are a minus d is equal to a is equal to a plus d is equal to और a plus 2d is equal to a माइनस डी यानी कि 1 है a, और माइनस डी यानी 4, ये हो जाएगा -3, बड़े नंबर का साइन। a है 1 तो अगला नंबर 1, अगला आता है a प्लस डी यानी 1 प्लस 4 दैट इज 5, और अगला आता है 1 प्लस 2d यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 2 4 जा 8 प्लस 1 दैट इज 9। ठीक है, तो नंबर्स क्या हो गए, therefore the numbers are -3 1 5 9। ठीक है, इस तरह नंबर हमको मिल गए। अभी और एक तरीका था जिससे हम लोग ये सम सॉल्व कर सकते थे, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, पहले इक्वेशन 1 और 2 लिख लेते हैं, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 था। मैं इसको रीअरेंज कर सकती हूँ, मैं 2d ऐसे ही रखूंगी, तो 12 में ये 4a इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब d मुझे चाहिए, तो मैं d इज इक्वल टू 12 माइनस 4a अपॉन 2 इधर डिवाइड में ले आती हूँ, इसमें से 4 कॉमन निकल आएगा। ठीक है, तो 4 कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस ये 4 कॉमन आ गया बाहर, a रह गया अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, therefore d इज इक्वल टू 2 3 माइनस a, या तो ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 3 जा 6 माइनस 2a, तो d इज इक्वल टू 6 माइनस 2a मिल गया। अभी हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या था, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। ठीक है, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व अरेंज करके हमने डी की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर डी की जगह हम लोग इस वैल्यू को रख लेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डी
इन इक्वेशन 2। 1 में नहीं रख सकते क्योंकि 1 को खुद हमने अरेंज किया है, ठीक है। तो 2 में रखेंगे 2a प्लस 3 और d की वैल्यू है 6 माइनस 2a इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3 6 18 प्लस माइनस माइनस 3 2 6a इज इक्वल टू 14, ठीक है। 18 ऐसा ही रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4 बचे, 4a बड़े नंबर का साइन माइनस में इज इक्वल टू 14। मैं 14 को इस तरफ ले आती हूँ, 4 को उस तरफ भेज देती हूँ, 4a को, तो 18 और ये माइनस 14 हो जाएगा, 4a इधर आके माइनस का प्लस हो जाएगा, ये बच गया 4 इज इक्वल टू 4a, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू a, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू मिल गई, d में पुट कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। पुट a इज इक्वल टू 1 इन d इज इक्वल टू 6 माइनस 2a, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 6 माइनस 2 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 हो जाता है 4, d की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। जो हमें पहले मिला था वही हमें दोबारा भी मिला है। तो इस तरह से हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे वो आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों ही मेथड से ही है, दोनों में आपको सेम नंबर्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से फिर लास्ट का वही जो आपको नंबर्स निकालने हैं, द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर वही a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d, ठीक है। a 1 है, a माइनस डी यानी 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया, यहाँ पर 1 प्लस 4 5 हो गया, और 1 प्लस 2 4 जाए 8 वो हो जाएगा 9। दी नंबर्स आर माइनस 3 1 5 9, ठीक है। देख लीजिए 4 4 के डिफरेंस में सारे नंबर है, ठीक है। तो इस तरह सम हमारा सॉल्व हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं 9 सम पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सम है। इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, 9 टर्म जो है एपी का यानी T9, ठीक है, वो 0 है, देन शो दैट द 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। कहे क्या रहा है वो, टर्म 9th टर्म यानी T9 इसकी वैल्यू एपी में 0 है, यानी कि जो हम लोग सीरीज लिखते हैं ना नंबर्स की 1 2 3 4 या जो भी नंबर्स है 2 4 8 10 ऐसे, तो उनमें जब 9th नंबर पे जो टर्म आएगा उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और शो दैट क्या क्या है, शो दैट 29th टर्म जो है यानी T29 इज यानी इक्वल टू ट्वाइस द 19th टर्म, 19th टर्म का ट्वाइस, ठीक है। ये आपको एक तरह से प्रूफ करना है। तो अभी हमारे पास कुछ भी और वैल्यूज नहीं है, सिर्फ T9 की वैल्यू है 0, बाकी इन सब की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपको एक तरह से थ्योरम जैसे हम लोग ज्योमेट्री में प्रूफ करते हैं वैसे इधर करना है। तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है Tn का, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जहां पर भी आपको ऐसे टर्म वाला मिलता है, तो ठीक है। तो पहले मैं T9 के लिए लिख लेती हूँ फॉर्मूला, T9 इज इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1d, यानी कि एन हमारा 9 है, ठीक है। T9 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 लिख लो, a प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8d, ठीक है। तो ये हमें a प्लस 8d की वैल्यू मिल गई 0, इसको लिख लो फर्स्ट। अभी T19 के लिए अगर मैं इस तरह से इक्वेशन ये वाला लिखती हूँ फॉर्मूले में, तो a प्लस 19 माइनस 1d हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a प्लस 18d T19, तो इसको सेकेंड लिख लो। और T29 के लिए मैं लिखती हूँ तो a प्लस 29 माइनस 1d, यानी ये हो जाएगा a प्लस 28d, इसको 3 लिख लो T29। अब आप अगर गौर से देखते हैं इस वाले में फर्स्ट में a प्लस 8d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं a को इस तरफ भेज सकती हूँ या 8d को इस तरफ भेज सकती हूँ 0 के पास, और a को यहाँ रखती हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा मेरा, ये देखिए पहले वाला क्या है इक्वेशन a प्लस 8d इज इक्वल टू 0, मैं 8d को इस तरफ भेजूंगी तो a इधर ऐसा ही रहेगा, ये हो जाएगा 8 माइनस में माइनस 8d हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको a की वैल्यू
मिल जाती है। मैं क्या करूंगी, इसको T29 वाले में रखूंगी। ठीक है, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिल गई ए की वैल्यू। इसको हम लोग पुट करेंगे, पुट ए इज इक्वल टू -8d इन इक्वेशन 3। ठीक है, क्योंकि हम लोग को T29 और T19 का रिलेशन बताना है, शो करना है। तो T29 क्या है मेरा, a + 28d है, और ये की जगह मैं -8d रखती हूँ और ये +28d, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 28 में से 8 गया 20 बचता है 20d। ठीक है, अब ये आ जाता है मेरा 2 × 10d भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको भी हम लोगों को रोकना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं 4 नंबर दे देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, T19 वाले को सॉल्व करती हूँ। ठीक है, सेकंड वाले सम को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं T19 वाले को, तो a + 18d है, a की जगह मैं -8d इसमें भी रख दूंगी, तो ये हो जाएगा -8d + 18d, यानी कि प्लस माइनस माइनस 18 - 8 कितना हो जाएगा, 10d हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10d आ गया T19, तो मैं इसको यहाँ पर बता सकती हूँ 10d यानी कि T19 है। ठीक है, ये 5, therefore T29 is equal to 2 times T19 from 5। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रूव हो जाता है, क्योंकि 10d जो है वो T19 है और 2 वैसा ही रहेगा, तो इस तरह से हम लोग ये प्रूफ कर देंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली इसके नीचे ये वाला भी लिख सकते हो और T19 वाले के नीचे ये वाला लिख सकते हो और T29 के नीचे डायरेक्ट ये वाला सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग एक बार वापस सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे आएगा पूरा अच्छे से, अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो। देखिए T9 हमको दिया है 0 है, और बताने के लिए क्या कहा है, T29 जो है वो ट्वाइस T19 है। बताओ, Tn का फॉर्मूला हमारे पास है a + n - 1d, तो मैं T9 के लिए जब लिखूंगी इक्वेशन, तो ये 9 - 1d यानी कि a + 8d हो जाएगा, और इसकी वैल्यू है 0। a वैसा ही रखूंगी, 8d इधर आ जाएगा तो -8d हो जाएगा। ठीक है, अगला इक्वेशन हमारा आ जाएगा T19 वाला, a + 19 - 1d, ये हो जाएगा a + 18d, और a की वैल्यू हमारे पास है -8d, इसको 1 रख दो, तो -8d + 18d करेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस 18 - 8 10d, T19 आपको मिल गया 10d, इसको 2 रख लो। T29 के लिए वापस फॉर्मूला लिखेंगे, तो a + 29 - 1d, यानी ये हो जाएगा a + 28d, वापस a की वैल्यू रखो -8d + 28d, यहाँ पर लिख लो फ्रॉम 1 और यहाँ पर भी लिख लो फ्रॉम 1। ठीक है, तो अब हम लोग ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20d आ जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 10d, और 2 × 10d की वैल्यू हमारे पास है T19, तो यहाँ लिख ली और यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम 2। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा T19 = 2 × T19। ठीक है, यहाँ पर सम खत्म होता है, वेरी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके पहले वाले सम नहीं देखे तो पिछली वीडियो में जाकर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।